अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ले जी बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और यहाँ हमने क्या पढ़ना है। यहाँ पढ़ना है जी लीनियर इक्वेशंस। ये दो लफ्ज़ लिखे हुए हैं, बड़ा इजी काम है। ये वो टॉपिक है जो बहुत ही मशहूर टॉपिक है और बहुत ही आसान है। ठीक है, ये अगले जो आपकी 7, 8, 9, 10 अगली क्लासें हैं ना, सब में ये चीज़ें आती रहती हैं। तो ये अभी समझ लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसमें देखें, इसको समझना कैसे है। इक्वेशन है, इक्वेशन का मतलब होता है बराबर का निशान, इक्वालिटी साइन। ये देखें ना, इक्वल, इक्वल का मतलब होता है बराबर। तो ये बराबर होती हैं दो चीज़ें, कोई एक इधर होती है कुछ लिखा हुआ, कुछ इधर लिखा होता है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भी कहते हैं इनको। तो कुछ ना कुछ इधर उधर लिखा होता है, तो दरमियान में बराबर का निशान होता है। तो जब भी ये बराबर का निशान आए, इधर इधर लिखा हो, तो उसको हमने इक्वेशन कह देना होता है। लीनियर क्या होती है? लीनियर असल में होती है कि अगर उसमें वेरिएबल आ रहा हो ना, तो एक्स वाई जेड वगैरह, तो उसकी पावर होती है। ये भी मैं तफसील आगे आपको बताता हूँ जब उसकी एग्जाम्पल सामने आती है। अब यहाँ एक और चीज़ है कि अलजब्रिक इक्वेशन क्या होती है। अब ये वाली जो है ना, ये जो नीचे लिखी हुई है, ये अलजब्रिक है, क्योंकि इसमें देखें ये 7, 4, 3 भी लिखा हुआ है, तो एक्स भी आ रहा है। एक्स असल में ये जो ABC होती है हमारी, एक्स वाई जेड वगैरह, ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जिसको हम उर्दू में मुतगय्यर भी कहते हैं। तो वेरिएबल्स चेंज हो सकते होते हैं। इसके वेरिएबल के पीछे ये कोएफिशिएंट है, ये कांस्टेंट है जो बिल्कुल अकेला होता है, ये भी कांस्टेंट है। ये मैंने 6 चैप्टर के अंदर आपको करवाया ये सारा। और पावर क्या होती है कि ये जो एक्स वाई जेड है ना, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। जिसके ऊपर जैसे 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, वो उसकी पावर होती है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो जब कुछ नहीं लिखा होता तो वो 1 जो है वो होती है वहाँ पे। 1 को लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए अगर ऐसे ही लिखा हुआ है 7x, तो फिर ये लीनियर है। ये 1 पावर हो फिर वो लीनियर होते हैं। 2 के लिए एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक, या भी मे भी बड़ी क्लासों में आपको समझाई जाए, फिलहाल नहीं है। फिलहाल सिर्फ लीनियर आपने याद रखनी है कि जब एक्स वाई जेड की कोई पावर नहीं होगी ऊपर, उनको हम लीनियर कहते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ना है। एक ये वाली भी इक्वेशन है, लेकिन इसमें देखें कोई एक्स वाई जेड नहीं आ रहा, तो इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक इक्वेशन। अरिथमेटिक है जिसमें कोई एक्स वाई जेड नहीं आ रहा, वेरिएबल्स नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक है ये वाली शक्ल, और ये वाली जो है अलजेब्रिक है, लेकिन हैं दोनों इक्वेशंस। चलें एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं। एक्सरसाइज 7.1 है हमारी। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड करें, पढ़ें इसको एंड राइट, और फिर लिखें। क्या लिखना है वो अभी बताता है हमें। द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे ये सेंटेंस लिखे हुए हैं, जुमले लिखे हुए हैं, ठीक है, इंग्लिश में लिखे हुए हैं। तो इनको हमने पढ़ना है, समझना है, और फिर क्या लिखना है, अरिथमेटिक हो जाए या अलजेब्रिक इक्वेशंस, इनकी इक्वेशनें बनानी है। एक मैंने पहले ही बना दिया था, लेकिन अब ये देखें करना कैसे है। ये आपके किताब में ये सवाल लिखा हुआ है, पहला पार्ट उसका। 4 टाइम्स, 4 का मतलब 4 है, हम 4 लिखेंगे। टाइम्स असल में होता है कि उतने गुना, कितने गुना किसी चीज़ को बढ़ाना है, ज़्यादा करना है। तो वो बेसिकली ना ज़रब होती है, मल्टीप्लाई। तो उसके लिए हम ये बेहतरीन होता है कि बजाय मल्टीप्लाई का साइन लगाने के ब्रैकेट लगा लिया करें, ज़्यादा प्यारा हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो जब कहे 4 लिखें, टाइम्स आ जाए तो ये ब्रैकेट का निशान लगा लें। अ नंबर, एक नंबर है, कौन सा नंबर है वो उसने बता दिया साथ, 9। तो 9 को लिख लेना है। तो इस 9 को हमने 4 टाइम्स करना है, 4 से ज़रब दिलानी है। इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, ज़्यादा करना। तो जब भी कोई चीज़ ज़्यादा करनी हो तो वो प्लस करनी होती है। ठीक है ना, 2 में 5 का इजाफा करना है तो 2 जमा 5 करते हैं। तो इसलिए इजाफा, इंक्रीज जब भी आएगा हमने प्लस लगाना है। और कितना इंक्रीज करना है, बाय 4, तो ज़ाहिर है प्लस कर दें 4। इज 40, इज का मतलब कि वो बन जाता है, वो बराबर हो जाता है किसके, 40 के। आगे आप 40 लिख दें। तो ये देखें एक इक्वेशन बन गई। जो उसने बात की थी सेंटेंस की शक्ल में, हमने उसको ऐसे अरिथमेटिक इक्वेशन बना ली। ये अरिथमेटिक है, मैंने अभी पीछे आपको बताया कि इसमें वेरिएबल कोई नहीं है, एक्स वाई जेड कोई नहीं है, ABC कोई नहीं है, तो इसलिए ये अरिथमेटिक हो जाता है। तो ये हमारा पहला पार्ट ऐसे बन जाएगा। दूसरा पार्ट जो है इसको ज़रा देख लेते हैं। सेकंड में कहता है ट्वाइस अ नंबर। ट्वाइस का मतलब वही है डबल करना। ठीक है, तो 2 यानी कि ट्वाइस, और किसको करना है, एक नंबर है, कौन सा नंबर है, 4। तो 4 को हमने ट्वाइस करना है, 2 से ज़रब देनी है। डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज का मतलब कम हो रहा है।
इंक्रीज का मतलब ज़्यादा होना, डिक्रीज कम होना। तो फिर कम कैसे होगा? माइनस करने से होगा। बाय 2 यानी कितना कम करना है? 2 कम करना है। इज 6 तो वो इज, जब भी इज आता है तो फिर बराबर का निशान, और कितना बन गया है? 6 बन गया। तो इसको करके भी देखें, 2 4 आर 8, 8 में से 2 निकालें तो 6 ही बनता है। ऊपर वाला भी हो सकता था 4 9 आर 36 और उसमें 4 जमा करें तो 40 ही आता है। तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सही इक्वेशंस बनाई हैं। तीसरा पार्ट देख लें, ट्वाइस अ नंबर। ये भी उसी तरह है, ट्वाइस करना है किसी नंबर का, और वो नंबर क्या है? n। चलें जी n लिख लेते हैं। माइनस माइनस कह दिया तो माइनस करा देते हैं। -3 तो 3 माइनस कराना है। इक्वल्स, खुद कह रहे हैं कि वो इक्वल हो जाता है किसके? 20 के। तो देखें ऐसे पढ़ते जाएं लिखते जाएं। तो 2n - 3 = 20। ठीक है, अगर खाली n हो तो ब्रैकेटों की भी बाज़ का ज़रूरत नहीं रहती, आप ऐसे लिख लें, ब्रैकेट के बगैर लिख लें तो ऐसे भी सही है। ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, दोनों प्रोसेस हमारे सही हैं। ठीक हो गया। अब हमने जाना है 4 वाले पार्ट के अंदर। 4 वाले पार्ट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाफ ऑफ अ नंबर x, एक नंबर है x, उसका हाफ करना है। हाफ का मतलब क्या होता है? आधा करना। और कोई चीज़ आधी करना कैसे होता है कि हम उसको 2 पे डिवाइड करवाते होते हैं, 2 पे तकसीम करवा दें। तो इस तकसीम या डिवाइड का मतलब ये होता है कि उसके नीचे 2 लगाएं, बटा लगा के फ्रैक्शन बना के उसके नीचे 2 लगा लें। तो जब 2 नीचे लगाएंगे तो वो 2 पे डिवाइड कर रहा होगा। अब हाफ हो गया, ये हाफ ऑफ अ नंबर x का हमने हाफ कर दिया। इंक्रीज करना है तो फिर भी जब इंक्रीज आ रहा है तो प्लस लगाएं। इंक्रीज कितना करना है? बाय 6 तो 6 का इजाफा हो रहा है। ओके हो गया। इक्वल्स बराबर हो जाता है 22 के। तो ऐसे करके देखें, इक्वेशन बन गई बड़े आराम से। और ये प्रॉपर हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें x आ रहा है। पीछे जो हमने n वाला पार्ट किया था वो भी हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन थी। यहाँ देखते हैं 3 टाइम्स 6। ठीक है, 6 है तो उसका हमने 3 टाइम्स करना है। 6 है, उस 6 को अंदर रखें, उसका 3 टाइम्स कर दिया। डिवाइडेड बाय 3, डिवाइड करवाना है उसको किससे? 3 से। इज 6 तो वो बन जाता है 6। तो ये देखें करके देखें, 3 6 आर 18 आ गया। 18 को फिर डिवाइड करें 3 से तो 3 का पहाड़ा पड़े, 3 6 आर 18 तो देखें 6 ही आंसर आता है। तो इसका मतलब हमने सही इक्वेशन बनाई है। और ये उसके नीचे वाली 6 वाली इक्वेशन है, इसको देखते हैं। अ नंबर, एक नंबर है। अब यहाँ जो नंबर है वो पता नहीं कौन सा है, तो जब नहीं पता होता ना तो हम हमेशा x फर्ज कर लेते हैं, उसको सपोज कर लेते हैं कि वो नंबर x है। ठीक है, खुद से सोच लेते हैं। इंक्रीज करना है, फिर वही इंक्रीज करना है, प्लस लगाएंगे। कितना इंक्रीज करना है? बाय 7 तो 7 उसमें ऐड कर रहे हैं। इज, जब भी इज आए बराबर का निशान, और कितना हो जाता है? 14। तो ये भी हमारी एक इक्वेशन बन गई। लेकिन जी क्वेश्चन नंबर 2 है, और यहाँ क्या करना है? राइट, लिखें द फॉलोइंग इक्वेशंस, इन इक्वेशनों को लिखें इनटू वर्ड्स फॉर्म। अब ये मुश्किल काम उसने हमें दे दिया है कि इक्वेशन बनी हुई है, लेकिन कहता है कि इसका सेंटेंस बनाएं, इंग्लिश में प्रॉपर जुमला बना के दें। अब जैसे हमने पीछे किया ना वैसे ही ऐसे ईजी हो जाएगा। देखें 6 है ना, तो 6 को हम 3 टाइम्स कर रहे हैं। पीछे भी इसी तरह से करता था ना वो, तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे कि 3, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर 6। ठीक है, 3 टाइम्स किया है ऑफ अ नंबर 6। ठीक है, और अब माइनस हो रहा है तो माइनस के लिए पीछे वो क्या लफ्ज यूज करता था? डिक्रीज। तो आप लिखें डिक्रीज्ड, ईडी भी लगाना है। डिक्रीज्ड, कितना डिक्रीज्ड? बाय 4, डिक्रीज बाय 4। ठीक है, तो क्या बन जाता है? तो बन जाने के लिए पीछे वो लफ्ज यूज करता था इज कितना? 14। तो 14 ऐसे ही लिख दें या 14 FORTEEN लिख दें, तो ऐसे भी सही है। तो देखें ये सेंटेंस बन जाता है। आगे चलें, सेकंड वाला पार्ट, यहाँ पे भी वैसे ही करना है कि n को 3 टाइम्स हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 3 टाइम्स। ठीक हो गया, 3 टाइम्स ऑफ n, ऐसे डायरेक्ट ही कहते हैं 3 टाइम्स ऑफ n, और आगे प्लस कर रहे हैं तो जाहिर है इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। जब ऐड कर रहे हो तो हम इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज्ड बाय 4 से इंक्रीज किया है, तो फिर क्या हो गया? इज, क्योंकि बराबर का निशान है, इज क्या हो गया? 10। तो ऐसे लिख दें,
इंक्रीज्ड बाय 4 इज 10। ठीक है, इसी तरह से आगे यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी हमने 6 को 4 टाइम्स करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 4 टाइम्स ऑफ 6 डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, डिवाइडेड, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6, ठीक है ना, 6 से डिवाइड कर रहे हैं और फिर आगे बराबर का निशान है इज 4 कि वो 4 हो जाता है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। अब 4 वाले पार्ट पे आ जाते हैं। 4 वाले पार्ट में भी उसी तरह से करना है। 6 टाइम्स ऑफ x डिक्रीज्ड बाय 3 इज 15। ठीक है ना, ऐसे करके आप लिख लें 6 टाइम्स ऑफ अ नंबर x डिक्रीज्ड बाय 3 इज 15। ठीक है ना, ऐसे करके ये सेंटेंस आप खुद लिख लें। आगे चलें, आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। ये जो फॉलोइंग नीचे वाली चीज़ें हैं उनको आइडेंटिफाई करें, पहचाने। आइडेंटिफाई का मतलब पहचानना होता है। एज एन इक्वेशन, इक्वेशन के तौर पे उनको पहचाने, और एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन। अब इन दोनों में फ़र्क है। इक्वेशन तो मैंने आपको समझा दिया, इक्वेशन कब आनी है, जब बराबर का निशान आना है। और जाहिर है फिर ये उसके उल्ट होगा, टोटल उल्ट, कि एक्सप्रेशन वो चीज़ होगी जहां बराबर का निशान नहीं आएगा। अब देखें जो पहला ही पार्ट है इसमें कहीं नज़र आ रहा है बराबर का निशान, नहीं ना आया, तो फिर जाहिर है फिर ये क्या होगी, ये एक्सप्रेशन होगी। आपने इसके सामने लिख देना है कि ये क्या है, एक्सप्रेशन। पूरे स्पेलिंग उसके जो है वो लिख के दे दें, तो बस हर एक में यही करते जाना है। यहाँ पे भी कोई बराबर का निशान नहीं है तो इसके आगे भी यही लिख दें, एक्सप्रेशन। ठीक है, आप अब लिख लीजिएगा इसको। अब ये वाली जो है ये तो इक्वेशन बन रही है ना, क्योंकि इसमें बराबर का निशान है, तो इसके सामने आपने क्या लिखना है, इक्वेशन, EQUATION, इक्वेशन। सही हो गया। अब हर एक में ऐसे ही करते जाएं। अब मैं ज़ुबानी आपको बता देता हूँ, ये क्या चीज़ है जी, एक्सप्रेशन है। ये वाली क्या चीज़ है, इसमें बराबर का निशान आ रहा है तो ये इक्वेशन है। ऐसे आगे इनके लिखते जाएं। इनमें भी बराबर का निशान आ गया, शक्ल जो मर्जी हो बराबर का निशान आना चाहिए, तो ये भी इक्वेशन है। और ये वाले जो पार्ट्स हैं यहाँ देख लें, इसमें भी कोई बराबर का निशान नहीं है तो क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन। ये बराबर का निशान है, इक्वेशन, बराबर का निशान है, इक्वेशन, ये भी इक्वेशन, और ये वाली लास्ट वाली क्या है, एक्सप्रेशन। ठीक है ना, एक्सप्रेशन है, इसको हम कहते हैं अलजबरी जुमला। ये जुमला है, ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि बराबर का निशान नहीं है। जहां बराबर आएगा वो इक्वेशन हो जाएगी। तो दैट्स इट, हो गई एक्सरसाइज हमारी, डन होगी 7.1। चले नेक्स्ट इंशाल्लाह 7.2 करते हैं। मैंने उसको लिख के रख लिया है, अब मैं अगली दफ़ा आपको ये समझा देता हूँ। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।